हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जनजातियों के बारे में बहुत अच्छे से जाना। आपको पूरा अच्छे से डिटेल मैंने समझाया कि क्या होता है जनजाति, कैसे कहाँ कहाँ निवास करती है छत्तीसगढ़ में, उसके आधार पर भी आपको बताया। ठीक है, तो कैसे कैसे बांटा गया है उसको भी पूरा डिटेल मैं पिछला वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो आई बटन पर जो लिंक आ रहा होगा उसको क्लिक करके आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ ही से ही ये वीडियो आपको समझ आएगा। क्योंकि आप आधा अधूरा देखेंगे तो आधा बात उसमें है आधा बात इसमें है तो आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले पहले वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। और आज हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कहाँ तक कि जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई जनजाति है उसके बारे में हमने जाना था। तो आज जो है उसी को हम जो है चर्चा करेंगे, उसके बाद कि उनके बारे में और क्या क्या बातें हमको पढ़ना है। ठीक है, और किस आधार पर और जनजाति को बांटा गया है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन कौन सी है उसको भी जानेंगे। ठीक है, किसकी जनसंख्या सबसे कम है उसको भी जानेंगे। ठीक है, और उनके क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बात करेंगे। और उसके जनजाति से संबंधित जो अध्ययन किए गए हैं उन किताबों के बारे में बात करेंगे। आदिवासी समुदाय से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारा चीज हमको इस आज के लेक्चर में जानना है। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको शायद ही यूट्यूब में देखने को मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि मैं चीज़ों को खुद पढ़ता हूँ, अपने हाथों से अपना नोट्स बनाता हूँ, तब जाके आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते थे कि सर पीपीटी से आप केवल देख देख के पढ़ा देते हो, तो चलो भाई वो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दिए, पीपीटी का यूज ही नहीं करते, है ना। आपको ऐसा लगता है कि हम देख देख के पढ़ाते हैं, तो ठीक है, नोट्स हम बनाते हैं स्वयं, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करते, नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने के बाद अब आप लोग को लिख लिख के पढ़ाया जा रहा है ताकि आप आराम से अपना नोट्स बना सको जैसा मैं नोट्स बनाया हूँ। ठीक है, आपको वही चीज मिलेगा इसमें जितना नोट्स में होना चाहिए। तो आप बिल्कुल बिंदास इसका नोट्स बनाइए, और मैं गारंटी देता हूँ आप इतना ही पढ़ के जाना जितना मैं नोट्स बनवाऊंगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। शायद ही होगा एक आध प्रश्न ऐसा जो छूट जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लो आउट ऑफ सिलेबस एकदम पूछ दिया है जिसको कभी नहीं पढ़े हैं किसी भी अगर मान के चलो आपसे नहीं बन रहा है ना, तो वो मुश्किल से वो जो तुक्का लगा लिया उससे बन गए तो बन गए, नहीं तो शायद है ऐसा। क्योंकि मैंने 3 4 5 किताबों का अध्ययन से इस नोट्स को बनाया है। आपको एक बार जनजाति पूरा टीके वैष्णव की जी के किताब से पढ़ाया हूँ, यूट्यूब में मैराथन क्लास है, उसको आप देख सकते हैं, पूरा जनजाति कंप्लीट है। उस बुक को पढ़ने के बाद और मेरे पास बुक है उसको मैं पढ़ा, और अदर्स कोई सेंटर है जहाँ से कुछ कंटेंट मेरे को मिला है उसको भी मैंने इंक्लूड किया। तो मान के चलिए ये जो है 3 4 5 बुकों का जो है निचोड़ है। अब इससे बाहर आता है मान लो क्वेश्चन, तो मान के चलिए वो शायद ही किसी से बनने वाला है, क्योंकि मैं लगातार अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट करता हूँ। क्योंकि मुझे वही घिसा-पिटा चीज़ नहीं देना है। हमारा लक्ष्य है कि अभी पीएससी क्या पूछ रहा है, व्यापम क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से हमको अप टू डेट होकर चलना है। ठीक है? तो आप मेरा जितना भी कंटेंट देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि हम पीएससी में और व्यापम में जो पूछा जा रहा है, उसके आधार पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है। हम पेपर का पहले एनालिसिस करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ा दिए। क्योंकि हम 10 साल का मुझे अनुभव है, और मैं हर एग्ज़ाम में लगभग एक 1-2 एग्ज़ाम को छोड़ दिया तो अंडर 1000 रैंक मेरा आता है। ठीक है, 75, 76, 77 नंबर मैं हर बार गेन करता हूँ। तो मुझे एक चीज़ समझ आता है कि एग्ज़ामिनर क्या पूछ रहा है अभी वर्तमान डेट में। ठीक है? तो आप मेरे साथ बने रहें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। आपको एनालिसिस भी करके दिखा दूँगा मैं पेपर का कहाँ-कहाँ से कैसे उठाया गया है। ठीक है? तो उसको भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हाल-फिलहाल। चलिए, तो आप लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में जाना कि कौन-कौन सी 5 ऐसी जनजाति हैं जिसको केंद्र सरकार ने पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। इसके साथ ही हमारे राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, उसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल अभी केंद्र सरकार की जो पिछड़े विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखते हैं पहले। ठीक है, तो यहीं आप लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य या याद रखने योग्य बातें, ऐसा लिख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य करके आप हेडिंग डालिए। ठीक है, इसमें लिखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीस छत्तीसगढ़ में गढ़ में
विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी में सर्वाधिक जनसंख्या आपको लास्ट क्लास में बताया था कौन सी जनजाति का है, तो बैगा जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या बैगा जनजाति का है। का है, ठीक है। और न्यूनतम किसकी है, तो न्यूनतम है बिरहोर, न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है, किसकी है, बिरहोर की जनजाति की। अब पूरा लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो सर्वाधिक है बैगा और न्यूनतम है आपका बिरहोर जनजाति, ठीक है, ध्यान रखिए बैगा और बिरहोर, ठीक। उसके बाद इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा किसने दिया है, तो पीवीटीजी का दर्जा, पीवीटीजी का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 2002 और 3 में है ना, 2002-3 में छत्तीसगढ़ सरकार जो है दो जनजातीय जिसको हम पंडो और भुजिया के नाम से जानते हैं, इनको क्या कहा गया, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में दर्जा दिया गया है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो तीसरा, वर्ष 2002-3 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पंडो तथा भुंजिया जनजाति को वीवीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना गया, कहने का मतलब है कि जैसा ये 5 जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में 2 ऐसी जनजाति है जिनकी जनसंख्या कम है, ठीक है, जो दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, तो इनको भी विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में दर्जा दिया जाए और इनके लिए भी विकास कार्य किया जाए, इनके लिए भी जो अभिकरण वगैरह है उसका गठन किया जाए। इस प्रकार से इनको भी विशेष पिछड़ी जनजाति जो है माना गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब केंद्र सरकार तो 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की है, तो राज्य सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि देखो ये जो जनजातियां हैं, जो पंडो जनजाति है, जो भुंजिया जनजाति है, वो कहाँ निवास करती है, छत्तीसगढ़ में, और इनकी संख्या छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और इनकी संख्या इतनी भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो राज्य सरकार चाहती है कि भाई जो 5 जनजाति जिनको केंद्र सरकार जो है विशेष पिछड़ी जनजाति कह रही है, उनके लिए, उनके विकास के लिए अभिकरण का गठन कर रही है, उनके विकास कार्यों को देख रही है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो हम भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के तो जो जनजातियां हैं पंडो और भुंजिया, उनका भी विकास कार्य उसी प्रकार से करें जैसा केंद्र सरकार कर रही है, इनको भी इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, इनके लिए भी विशेष अभिकरण का गठन किया जाए, इनके भी जो संस्कृति है उसको बचा कर रखा जाए, इनके भी जो कार्य है उनको बचा कर रखा जाए, साथ ही साथ इनको जो है राज्य सरकार की जितना योजना हो रही है उन योजनाओं में इनको लाभ दिया जाए, ठीक है, साथ ही इनकी साक्षरता बढ़ाई जाए, ठीक, इनकी जनसंख्या बढ़ाई जाए, ताकि ये फ्यूचर में हमारा जो संस्कृति है उसको बचा कर ये रखे, ठीक है। इसीलिए जो है राज्य सरकार इनको किसके समतुल्य माना, विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य जो है इनको रखा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक 3 बातें आपको समझ आया होगा कि क्या क्या बातें हैं। तो एक याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बैगा है
और सबसे कम बिरहोर जनसंख्या में, और केंद्र सरकार द्वारा दर्जा दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की तरह ही समतुल्य माना गया है पंडो और भुंजिया जनजाति को। ठीक है, अब हम बात करेंगे विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कौन कौन से अभिकरण गठित है, कहाँ कहाँ अभिकरण गठित किया गया है, इसको भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो विशेष पिछड़ी हेडिंग डालेंगे, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए विकास के लिए अलग 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 अभिकरण अभिकरण गठित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो पहला याद रखिएगा। ठीक, 1 मिनट थोड़ा रुकेंगे, तो इधर रख देते हैं। ठीक है, पहला याद रखिएगा, पहला है बैगा विकास, बैगा विकास अभिकरण। तो बैगा विकास अभिकरण कहाँ रहेगा? कवर्धा में, क्योंकि आप जानते हैं कवर्धा और जो मुंगेली वाला जो एरिया है, कवर्धा मुंगेली, ठीक है, ये वाला एरिया में बैगा जनजाति निवास करती है। तो यहाँ कवर्धा बैगा विकास अभिकरण कहाँ रहेगा? कवर्धा में, कवर्धा कबीरधाम। ठीक है, बैगा विकास अभिकरण। ठीक है, दूसरा, अब कॉम्बिनेशन में बैगा और पहाड़ी कोरबा का विकास अभिकरण है बिलासपुर में, बैगा प्लस आपका पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा का कोरबा विकास अभिकरण, विकास अभिकरण कहाँ है? तो बिलासपुर में। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, याद रखिएगा, आपका पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण। ठीक है, ये है आपका अंबिकापुर में, अंबिकापुर। ठीक है, देखो, बैगा जो है कवर्धा में है, कवर्धा से ऊपर आपको मिलेगा बिलासपुर, और उससे ऊपर मिलेगा अंबिकापुर, समझो, है ना, एकदम टॉप में। तो पहाड़ी कोरबा पहाड़ में रहेगा, मतलब अंबिकापुर वाले एरिया में। ठीक है, और बैगा और पहाड़ी एक साथ आ रहे हैं, मतलब बीच में रहेगा, कवर्धा से ऊपर और अंबिकापुर से नीचे, तो बिलासपुर, ऐसा आप जो है याद करेंगे इसको। ठीक, उसके बाद है आपका अगला कमार। तो कमार आपका गरियाबंद, कमार विकास अभिकरण, गरियाबंद। ठीक है, उसके बाद पांचवा याद रखिएगा, अबुझ माड़िया, अबुझ अबुझ माड़िया विकास अभिकरण, नारायणपुर विकास अभिकरण, नारायणपुर। ठीक है, उसके बाद छठवा याद रखिएगा, पहाड़ी कोरवा, प्लस बिरहोर, बिरहोर विकास अभिकरण, विकास अभिकरण।
ठीक है, ये है जसपुर। जसपुर देखो, तो आपको पहाड़ी कोरबा के साथ 3 विकास अभिकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, पहाड़ी कोरबा का अलग से विकास अभिकरण है, साथ ही बैगा के साथ कॉम्बिनेशन में है बिलासपुर में, साथ ही पहाड़ी कोरबा का बिरहोर के साथ कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैगा का 2 देखने को मिलेगा, कमार का 1 देखने को मिलेगा, अबुझ माड़िया का 1 देखने को मिलेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए कुछ 6 विकास अभिकरण। ठीक है, जो केंद्र सरकार के द्वारा 5 जो घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके लिए। साथ ही अब राज्य सरकार के द्वारा भी विकास अभिकरण बनाया गया है, तो पंडो विकास अभिकरण बनाया गया है सूरजपुर में, और भुंजिया विकास अभिकरण बनाया गया है गरियाबंद में। इसको भी ध्यान रखिएगा, लिख लेते हैं। पहाड़ी देखो यही लिख देते हैं, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा घोषित जनजातियों का विकासकरण, घोषित कीजिए का विकास अभिकरण। ठीक है, ध्यान रखिए। तो पहला पंडो विकास, पंडो विकास अभिकरण। ठीक है, पंडो विकास अभिकरण सूरजपुर। ठीक है, दूसरा जो है भुंजिया, भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद। ठीक है, तो ये जो है राज्य सरकार के द्वारा घोषित जनजातियों का विकास अभिकरण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, उसको जनसंख्या के घटते क्रम में हम लिखेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, ठीक है, लिखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। ठीक है, तो गोंड जनजाति, गोंड जनजाति सर्वाधिक, उसके बाद कंवर, कंवर, उसके बाद जो है उराव जनजाति, उसके बाद जो है हल्बा जनजाति, उसके बाद जो है भतरा जनजाति। ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा, भतरा जनजाति। ठीक है, तो ये आपका क्रम है सर्वाधिक। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है सौरा, जिसको सौर के नाम से भी जानते हैं, सौर, सौरा ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको एक बार और रीचेक आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो फैक्ट मिला सौरा, ठीक है, सौरा और सौर वहाँ लिखा हुआ था, तो ऑब्लिक करके तो मैं उसको लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति सौर या सौरा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति लिख सकते हैं सौरा। ठीक है, या सौर जनजाति, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है राज्य में संविधान की कौन सी अनुसूची लागू है, तो 5वीं अनुसूची लागू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है रायपुर में राज्य जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या का 7.5%, ठीक है, जनजाति का 7.5% छत्तीसगढ़ में निवास करती है, इसको भी याद रखिएगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, ऐसा करके पॉइंट करके आप जो है इसको लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या क्या, राज्य में
राज्य में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। ठीक है। दूसरा, रायपुर में राज्य जनजाति अनुसंधान अनुसंधान एवं एवं प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है। उसके बाद देश की कुल जनसंख्या का 7.5% 7.5% छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनजाति का, यहाँ लिखेंगे कुल, 1 मिनट, कुल जनजाति जनसंख्या का 7.5% छत्तीसगढ़ में निवास करती है। मतलब भारत में जितनी भी जनजाति है उसका 7.5% हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ, अब जनजातियों की साक्षरता दर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। जनजातियों की साक्षरता दर, चलिए, को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। जनजातियों की साक्षरता दर लिखेंगे, जन के साक्षरता दर। ठीक है। पहला लिखेंगे सर्वाधिक साक्षर, सर्वाधिक साक्षर। ठीक है। कौन है? तो हल्बा जनजाति, हल्बा जनजाति जो है 76.2% जो है साक्षर है। उसके बाद है प्रधान जनजाति, प्रधान जनजाति। ठीक है। प्रधान जो है कितना है? तो 70.7, 20.7%। ठीक है। उसके बाद है उराव जनजाति, उराव जनजाति, इनका जो साक्षरता दर है 68.9%। ठीक है। उसके बाद है कंवर, कंवर जनजाति। ठीक है। कंवर, तो कंवर का है आपका 67.0%, 0%। ये हो गया आपका सर्वाधिक साक्षर जनजाति। ठीक है। अब लेकिन जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में सर्वाधिक साक्षर कौन है? तो याद रख सकते जनसंख्या में, तो वो है आपका उराव जनजाति। देखो, लेकिन प्रतिशत में बात करेंगे, ठीक है, तो 76% लोग हल्बा जनजाति के जो है साक्षर है। लेकिन अगर हम बात करें जनसंख्या में, ठीक है, जनसंख्या में मतलब सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग किसमें हैं? तो उराव जनजाति में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो उराव जन सर्वाधिक, इसमें लिख सकते हैं उराव जनजाति के बारे में। उराव जनजाति जनसंख्या में, जनसंख्या में सर्वाधिक
सर्वाधिक साक्षर साक्षर जनजाति है। जनजाति है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते हो उराव जनजाति जो है सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सर्वाधिक साक्षर जनजाति करके ऑप्शन में कई बार टिक भी लगाए होंगे, ठीक है। तो कैसी है वो जनसंख्या में सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर पूछ दिया जाए तो हल्बा जनजाति है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो न्यूनतम साक्षरता ये तो होगा सर्वाधिक, तो न्यूनतम साक्षरता भी होगा, तो न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षर, न्यूनतम साक्षर की बात करें तो सौता, सौता कितना है 33%, ठीक है। उसके बाद मंझवार, मंझवार कितना है तो 38.3%। उसके बाद जो है कोरवा जनजाति, कोरवा 38.7। उसके बाद जो है बिरहोर, बिरहोर, तो बिरहोर है आपका 39%, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया न्यूनतम साक्षरता, ठीक है, बढ़ते क्रम में मैंने लिखा है, ठीक है। देखो सबसे कम, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। ये निशान का मतलब है जिस जिस ओर ये पूंछ निकले है मतलब वो कम है, जिस तरफ मुंह खुला है मतलब वो ज्यादा है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया कुछ साक्षरता को लेकर बातें, ठीक है, कि कौन सी जनजाति की कितनी साक्षरता है, क्या है, ये सब बातें आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे कि कुछ विशेष बातें जो इन लोगों के बारे में प्रचलित है उसको भी जान लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इनमें जो है मान्यता है क्या नहीं है, उसको भी जानेंगे। अभी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको लिखेंगे, डिटेल में एक एक जनजातियों को पूरा पढ़ाऊंगा कि बुझमाड़िया जनजाति की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ निवास करती है, क्या क्या खाती पीती है, क्या क्या उनकी संस्कृति है, वो हर एक जनजाति को मैं अलग से एक एक लिखवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ अभी आपको एक ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूं मैं, ओवरव्यू देते का मैंने मतलब है पहले आपको गहराई में घुसने से पहले वो सब्जेक्ट की जो क्या बातें उसमें हमको पढ़ना है, क्या रहता है, कैसे पढ़ना है ना। ओवरव्यू उसके मान के चलिए ओवरव्यू के रूप में हम इसको अभी पढ़ रहे हैं, अभी गहराई से चालू ही नहीं हुआ है, अभी तो एक एक जनजाति को पढ़ेंगे। लगभग 5-6 जनजाति तो विशेष पिछड़ी जनजाति में 5 जनजाति, उसके बाद 2 जनजाति राज्य सरकार की विशेष पिछड़ी जनजाति है, उसके अलावा और भी जनजातियां हैं जिसके बारे में हमको पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो लगभग लगभग आपको 23, 24, 25 ऐसा जनजाति मिलेगा जिसको डिटेल से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। हाल फिलहाल कुछ बातें और अभी लिखवाता हूँ, जैसे कुछ व्यक्ति जो आदिवासी समुदाय से है और हमारे राज्य में राज्य के लिए जो है विशेष कार्य किए, ठीक है, उनके बारे में भी जानते हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में पहले जान लेते हैं, तो लिखिएगा आदिवासी समुदाय से, आदिवासी समुदाय से, समुदाय से संबंधित, संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति, आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति, पहला लिखेंगे शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है। ये कौन से समुदाय से थे तो बिंजवार, ठीक है, ये किनसे संबंधित है, बिंजवार जनजाति से थे, बिंजवार, ठीक है। उसके बाद जो है बिंजवार के बाद गुंडाधुर, मुंडा झूर, ठीक है, गुंडाधुर तो धुरवा जनजाति, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप लिखेंगे संत गहिरा गुरु, संत गहिरा गुरु, ठीक है, तो ये कंवर जनजाति, ठीक। उसके बाद चौथा आप लिख सकते हैं सबरी,
तो ये है कोल समुदाय से, मतलब कोल जनजाति के लोग अपना संबंध किससे बताते हैं, तो सबरी माता से, सबरी है ना। उसके बाद पांचवा जो है गेंद सी अबुझमाड़िया, गेंद सी है अबुझ माड़िया, ध्रुवा राव, ये है दोरला जनजाति, दोरला जनजाति। ठीक है, अब दोरला कौन है, तो माड़िया की उप जनजाति, माड़िया की उपजाति है। ठीक है, मारिया की उपजाति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया कुछ बातें। अब जो है जनजातियों के अध्ययन से संबंधित कुछ किताबें आप पढ़ते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो उन किताबों को लिख लेते हैं। तो जनजाति अध्ययन संबंधी जो जानकारी है उसको लिख लेते हैं। जनजातीय ठीक है, जनजाति, एक मिनट, ठीक है, गड़बड़ हो गया, जनजातीय अध्ययन संबंधी जानकारी, ठीक है, लिखेंगे मुड़िया, इसको लिखिए मुड़िया एंड देयर देयर घोटुल। ठीक है, एक इसका है वेरियल एल्विन, वेरियल एल्विन। ठीक है, उसके बाद है द बैगाज, द बैगाज। ठीक है, वेरियल एल्विन का है, ये भी वेरियल एल्विन का। ठीक है, तीसरा द अगरिया, ठीक है, द अगरिया, ये किसका है, वेरियल एल्विन का। उसके बाद चौथा द गौर, द गौर। ठीक है, ये किसका है, वेरियल एल्विन का। एल्विन का। ठीक है, द वेरियल एल्विन ने द मुरिया एंड देयर घोटू लिखा, द बगास लिखा, द गारिया लिखा, द गौर लिखा। ठीक है, वैसी प्रकार द कमार, ठीक है, ये किसका है, तो श्यामाचरण, श्यामाचरण दुबे। ठीक है, पंडित श्यामाचरण दुबे या एससी दुबे जिसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 5 जो किताबें हैं, है ना। उसके अलावा आपका बीरहोर एससी राय का है। ठीक है, एससी राय का, तो इसको भी लिख सकते हैं द बीरहोर, द बीरहोर। ठीक है, किसका है, एससी राय का, एससी राय का। ठीक है, सातवां आप लिख सकते हैं इसमें द भील, द भील, इसका है पीवी नायक, पी वी नायक। ठीक है, उसके बाद द मारिया, द
मारिया, ठीक है, ये है आपका द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर, हाँ, गोंड्स ऑफ बस्तर ऐसा लिखते हैं इसको, गोंड्स ऑफ ऑफ बस्तर, ठीक है। ये किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। अगला जो है द ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है। ये है दया शंकर नाग, दया शंकर नाग जी का, ठीक है। मतलब ट्राइबल का जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था उनके बारे में, द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग, ठीक है। तो इतनी किताबें, जो 9 किताबें आपको ध्यान रखना है, यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेरियल एल्विन का है, तो वेरियल एल्विन की किताबों को एक साथ आप रख सकते हैं, जैसे मुरियन देर घोटू, द बैगाल, द गारिया, द गौर, ठीक है। द कमार जो है श्यामाचरण का है, ठीक है। द बीरहोर जो है एस सी राय का है, ठीक है, बी सी ऐसा करके आप रख सकते हैं। द भील जो है पीवी नायक का है, ठीक। ये सब बातें, ये सब किताबें आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गई कुछ बातें। इसके अलावा जो है आपका जनजाति से संबंधित जो कृषि है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जनजाति एवं उसकी अस्थायी कृषि, क्योंकि आपको बताया था, आपको पहली क्लास में बताया कि जो जनजाति की विशेष पहचान क्या है कि उनकी कृषि वो सामान्यतः स्थानांतरित कृषि करती है। अब तो जो है वो स्थायी कृषि करने लग गए हैं, लेकिन उनकी पहचान क्या होती थी? स्थानांतरित कृषि, या इसको हम अस्थायी कृषि कहते हैं वो, ठीक है। तो अलग अलग जनजाति हैं तो उनकी कृषि को अलग अलग नाम दिया गया है, तो उसके बारे में पहले हम जानते हैं, फिर उनके कार्य को देखेंगे, है ना, उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था का मतलब उनका व्यवसाय क्या था, उनका आर्थिक अर्थव्यवस्था का साधन क्या था, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखिए जनजाति और उनकी अस्थायी कृषि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 मिनट रुकेंगे, चलिए। तो आप हेडिंग डालेंगे जनजाति एवं अस्थायी कृषि, जनजाति एवं उनकी अस्थायी कृषि, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बैगा, बैगा। तो बैगा जनजाति के जो खेती है उसको क्या कहा जाता था? बेवार, ठीक है। इन लोग कौन सी किस खेती करते थे? बेवार कृषि करते थे, ठीक है। दूसरा आपका है गोंड, गोंड का अस्थायी कृषि या स्थानांतरित कृषि क्या कहलाता था? धारिया, धारिया। और इनको बेवार के नाम से भी जानते हैं, धारिया या बेवार, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है तीसरा, अगर हम बात करें अबूझमाड़ी, उनका अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया का ध्यान रखिएगा। तो अबूझ माड़िया को पेद्दा या पेंदा, पेद्दा या पेंदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चौथा याद रखिएगा, चौथा जो है कमार का दहिया, तो कमार का है दहिया या दाहिया, ठीक है, या इसी को दाही भी बोलते हैं, दाही, ठीक है। पांचवा याद रखिएगा पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा का बेवारी, बेवारी, ठीक है। छठवा याद रखिएगा भारिया, भारिया जनजाति का है दाहिया, दाहिया, ठीक है। तो ये जनजाति और उनकी कृषि से संबंधित बातें जो आपको मैं बताया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था या उनकी व्यवसाय क्या था, ठीक है, वो मुख्यतः कौन से कार्य करते थे उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो
यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आप जो है यही जो है लिख पाए। ठीक, चलिए। तो लिखेंगे जनजातियों का आर्थिक व्यवस्था या जनजातियों का व्यवसाय। जनजातियों का व्यवसाय या आर्थिक व्यवस्था अर्थ या आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, चलिए पहला लिखेंगे अगरिया। अगरिया जनजाति का, ठीक है, इनका है लोहा गलाने का कार्य। लोहा गलाने का कार्य, ठीक है। और देखो इनका जो कार्य है लोहा गलाने का है, तो इनका देवता कौन सा है, तो लोहासुर है, ठीक है। जिनका निवास ये भट्ठी में मानते हैं, ठीक है, जिस भट्ठी में ये जो है क्या करते हैं लोहा गलाते हैं, उसी भट्ठी में उसका जो है निवास माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति, ठीक है। तो बैगा को मेडिसिन मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनका है गोंडों के ये वैद्य कहलाते हैं। गोंडों के वैद्य कहलाते हैं, वैद्य, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा खड़िया। खड़िया जनजाति, खड़िया, ठीक है। देखो याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, देखो खड़िया से क्या याद रखेंगे, खटिया। तो खटिया मतलब एक पालकी बनाया जा सकता है रस्सी बांध के, ऐसे है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, तो पालकी ढोना, पालकी ढोना, पालकी ढोना, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका कोरकू जनजाति। कोरकू, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, कोरकू जनजाति का है जो है जमीन खोदना या भूमि खोदाई। तो जैसे चूहा को आप देखेंगे होता है तो कुरकुर 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 कुर ऐसा आवाज आता है, ठीक है। तो इसको बोलते कोरकू, तो भूमि खोदने का कार्य। तो भूमि खोदाई, भूमि खुदाई, खुदाई इनका जो है विशेष कार्य है, ठीक है। पांचवा जैसे खैरवार, तो खैरवार सब जानते हैं चूना, या जो है खैरवार को कैसे याद रख सकते हैं, कत्था। तो पान जैसे आप खाते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं ना पान खाने के बाद खैरी रच गई, है ना। कई लोग बोलते हैं गुटखा खाते हैं तंबाकू खाते हैं तो आप देखते हैं खैरी रच गई उसका दांत, है ना, तो दांत खैरी रच गई। ऐसे जो बोलते हैं, ठीक है, उससे याद रखेंगे खैरवार से कत्था लाल कलर का जो रहता है ना, पान में डाला जाता है कत्था, जिसके कारण ही जो है लाल कलर आता है, ठीक है। तो खैरवार जनजाति का कार्य है कत्था निकालना, कत्था निकालना, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पारधी, ठीक है, पारधी, पारधी मतलब इसका कार्य है शिकार करना। इनका कार्य क्या है, शिकार करना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, पारथी से आप याद रखेंगे पार्श्वी। पार्श्वी, पार्श्व, पार्श्व मतलब छुपना, छुपना। तो छुप कर क्या कार्य किया जाएगा, शिकार का, ठीक है, पेड़ के पीछे छुप कर जो है शिकार किया जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, पारधी। उसके बाद है कवर। तो कवर, कवर जनजाति का कार्य है सैन्य कार्य। कौन से कार्य है, सैन्य कार्य। तो आप कंवर देखे होंगे, कंवर, ठीक है, कांवर जिसको बोलते हैं कांवर, ठीक है। पहले गांव में घर घर में जो है राउत जो जाती है, ठीक है, उनकी महिलाएं जो है क्या करती थी या पुरुष जो है क्या करते थे, गांव में पानी भरने का काम करते थे पहले, है ना। आप तो सबके घर बोर हो गया है, पहले ही कार्य होता था उनका, तो कार्य करते थे। तो कांवर ऐसे बोलते थे, कांवर में दो ऐसा क्या लेते थे, वो उस समय आता था बांगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको लटकाते थे, फिर जो है कुआं से या बोरिंग से जो है पानी लाते थे और अपने जो मालिक है ना, जिनके घर वो लगते थे उनके यहाँ पानी भरने का काम करते थे, उनको पैसा मिलता था, पहले यही सब काम होता था, ठीक है। अब तो बोर हो गया, अलग अलग अब काम आ गए तो अब नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस कमर से याद रखेंगे ऐसे जो है कांवड़ जो है बोहा जाता था, किसमें, आपके कंधे में रखा जाता था, लकड़ी का डंडा होता था, उसमें रस्सी बंधा होता था, ठीक है। तो उसको भी ऐसे याद रख सकते, तो ये अपना हथियार कैसे रखते थे, कांधे में रखते हैं ऐसे समझो। और कांधे में हथियार रखे मतलब ये कैसे कार्य करेंगे, सैनिक कार्य करेंगे। तो कवर से याद रखेंगे सैनिक कार्य। भतरा जो है सेवक का काम करते हैं। आठवां जो है भतरा,
भत्रा, भत्रा जो जनजाति है ये जो है सेवक कार्य, सेवक, सेवक है ना, ये सेवक होते थे। भत्रा जनजाति जो है सेवक, मतलब सबकी सेवा करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, भत्रा जनजाति, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कमार, कमार, ठीक है, कंडरा, कंडरा और धनवार, ठीक है, धनवार, ठीक है। ये जो है बांस का कार्य करते थे, बांस, बांस शिल्प, ठीक है, कैसे कार्य करते थे, बांस शिल्प। कंवर जनजाति, कंडरा, ठीक है, और धनवार, धनुष किससे बनाया जाता है, बांस से बनाया जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 10वां कोल जनजाति, कोल, तो कोल जनजाति का कार्य है कोयला खोदना, कोयला खोदना, ठीक है, याद रखिएगा, कोयला खोदना। उसके बाद है 11वां याद रख सकते हैं हलवा जनजाति, हलबा, हलबा से याद रखेंगे हल, हल से याद रखेंगे कृषि, हलबा, तो कृषि और चिवड़ा बनाना, और जो है चिवड़ा बनाने का कार्य, कार्य जो है ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद है शिकारी जनजाति, शिकारी, ठीक है, तो शिकारी जनजाति जो है इनका कार्य होता था चटाई, चटाई, टोकरी, टोकरी निर्माण, टोकरी निर्माण, निर्माण, लेकिन किससे, छिंद पत्ते से, ध्यान रखिएगा, किससे बनाते थे, छिंद के पत्ते से। गांव में अभी देखने को मिल जाएगा छिंद, छिंद पत्ते से, ठीक है, ये कलाकारी करते हैं। ठीक है, और अच्छा अच्छा इन लोग जो है और श्रृंगार वाला कुछ चीजें बनाते थे घर में रखने के लिए। ठीक है, चटाई से, केवल ये टोकरी और चटाई का निर्माण नहीं करते, उसके अलावा बहुत सारे पॉट वगैरह बनाते हैं इससे, इनके पत्ते से। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है परिजा जनजाति, परिजा से पशुपालन याद रखेंगे, परिजा जनजाति, इसको याद रखेंगे, पशुपालन, पशुपालन ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ओझा, ओझा जनजाति, तो ये जो है गोदना, गोदने का कार्य करते हैं, गोदना, गोदने का कार्य, क्या कार्य, ठीक है। उसके बाद है बिरहोर, बिरहोर जनजाति, तो बिरहोर जो है ये बिरहोर या खोंड, एक और लिख सकते हैं यहाँ, बिरहोर या खोंड, या इसको कोंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोंद, तो इनका कार्य क्या है, तो रस्सी निर्माण, रस्सी निर्माण इनका कार्य है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है याद रखेंगे आपका मुड़िया जो है काष्ठ शिल्प, मुड़िया या माड़िया जनजाति, इनका है काष्ठ शिल्प। ठीक है, उसके बाद है प्रधान, तो इनका है प्रशस्ति गाथा, ये करते हैं। ठीक है, इसको अभी पूछा गया था, प्रशस्ति गाथा, प्रशस्ति गाथा, ठीक है, या इसमें प्रशस्ति गाथा गायन, गायन या संगीत, ऐसा लिख सकते हैं, संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी जो 8वीं स्तर पर एक एग्जाम हुआ था, है ना, जिसमें बोरा वोरा में जो सील वगैरह लगाने की कार्य करने के लिए जो अभी कुछ समय पहले व्यापम से भर्ती हुआ था, उस पेपर में इसको पूछा गया था, प्रधान जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है करके। ठीक है, और बहुत लोग नहीं जानते थे इसको। ठीक है,
क्योंकि पढ़े नहीं थे, कुछ जनजाति का पढ़े थे, ठीक है। तो जैसे जैसे पेपर में आता है वैसे वैसे फिर रिसर्च चलता है सबका, फिर खोजते हैं, ठीक है। तो उस समय से मैं लिखा हूँ, उस समय लिखा हुआ था मेरा ये नोट्स, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आप ये सब बातें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जनजाति जो है क्या क्या कार्य करती। देखो 17 जनजातियों के बारे में मैं बताया, 17 जनजातियों का कार्य आपको लिखवाया। तो एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो है जनजातियों में जो कुछ प्रचलित पेय पदार्थ है उसके बारे में अपन जो है जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसको बस लिख लेते हैं लास्ट, क्योंकि फिर वीडियो जो है 1 आवर से ज़्यादा का हो जाएगा, ठीक है। फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होता है। फिर जनजातियों के प्रचलित पेय पदार्थों को लिख लेते हैं लास्ट। जनजातियों के प्रचलित पेय पदार्थ, कौन कौन से पेय पदार्थ है जो प्रचलित है। पहला लिखेंगे मुड़िया मारिया जनजाति में, मुड़िया मारिया, इनमें जो है सल्फी, सल्फी पेय पदार्थ, सल्फी पेड़ से निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा जो है कोरवा जनजाति में, कोरवा जनजाति में जो है हांडिया प्रचलित है। हांडिया चावल से बनाया जाता है, हांडिया, ठीक है। तीसरा जो है उराव जनजाति में कोसमा, ये भी चावल से शायद बनता है, ठीक है। मेरे को उतना याद नहीं आ रहा अभी, शायद इसको भी चावल से ही बनाया जाता है, कोसमा। उसके बाद बैगा जनजाति, बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति जो है ताड़ी, ताड़ी पेड़ से, ताड़ी, ठीक है। उसके बाद गोंड जनजाति पेज, ये भी चावल से बनता है। गोंड जनजाति जो है पेज, जो है पेज पदार्थ का सेवन करते हैं, ठीक। छठवा याद रखेंगे आप माड़िया, माड़िया जो है लांदा, ये भी चावल से ही बनता है, लांदा, ठीक है। उसके बाद अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया जो है याद रखेंगे, अबुझ माड़िया, 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 ये जो है छिंद रस से, छिंद का रस, छिंद रस, छिंद रस। गर्मी के दिनों में ना आपके एरिया में कुछ लोग दिख जाएंगे, है ना। अगर आप गांव एरिया में निवास करते हैं तो उन लोग छीन के पेड़ से ना छिंद रस निकालते हैं, उनके पेड़ को काट कर जो है चटाई निर्माण वगैरह के लिए जो है लेकर जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो है आपको गर्मी के दिनों में प्रायः दिख जाता है, ठीक है। हमारे एरिया में तो आते हैं तो हमको दिखता है, ठीक है। आपके एरिया में पता नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा छिंद रस, ठीक है। तो ये कुछ जनजाति है जिनका पेय पदार्थ के बारे में आपको मैंने पढ़ाया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। जो बातें मैंने बताया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है बोल सकते हैं सब्जेक्ट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अगर आप जो है आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा होगा, मेरे द्वारा बताया गया ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, मतलब हम सभी जगह उपलब्ध हैं। तो हर जगह आपको ज्ञान की बातें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप जो है डिटेल मेरे साथ जो है जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। सीजी व्यापम के लिए जो है जीएस का बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ पढ़ाया गया है। अगर आप पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना चाहते, कुछ विशेष सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज भी आपको जो है क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वहाँ से भी आप सब्जेक्ट वाइज जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा आपको डिटेल मिलेगा, लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और मेरा जो जीएस बैच है उसका कोर्स की जो वैलिडिटी है 1.5 साल, तो 1.5 साल तक हो सकता है जो भी बातें मेरे को मिले नया, तो वो अपडेट होता रहेगा। उसमें आपको अपडेट के रूप में नया जो है चैप्टर अपडेट के रूप में नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आगामी आप 1-1.5 साल तक तैयारी करने वाले हैं किसी परीक्षा की, ठीक है, तो आप जो है जीएस बैच खरीद लीजिए और उसमें कंटेंट आपका अपडेट होते रहेगा। तो देखो, अब देखो जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको तो आप लिखेंगे, उसके बाद जो अपडेट वाला अलग से मैं डालूंगा कि ये अपडेटेड है करके, नीचे में अलग से वीडियो दिखेगा आपको, उसको भी आप एड ऑन करते जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है आपका नोट्स जो है बेहतरीन तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो आप जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और
वहाँ जो है हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? कोर्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। हमारा नया ऐप जो है अपग्रेड हो रहा है 2-3 जुलाई तक, ठीक है? अपग्रेड हो जाएगा, तो 2-3 जुलाई के बाद ही आप कोर्स परचेज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? अभी परचेज़ मत करें, क्योंकि हमारा ऐप अपग्रेड होगा तो उसमें आपको नया सेक्शन देखने को मिलेगा, कुछ-कुछ चीज़ें, ठीक है? जैसे करंट अफेयर का आपको वीडियो, पीडीएफ, है ना? ये भी देखने को मिलेगा, साथ ही डेली जो पोस्ट हम करेंगे कि कौन-कौन से करंट अफेयर आपको याद रखना है ना? कौन-कौन सी बातें, तो सब आपको ऐप में देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट आपका इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप 5 मिनट भी वीडियो देखते हैं, 10 मिनट भी वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी आगे वीडियो जो है फॉरवर्ड होता है, लोग इसको देखते हैं।